ईपीएफओ स्टेनो का सिलेबस आपका किस तरीके से रहने वाला है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये डाउट है। देखो, मैं हर एग्ज़ाम में कहता हूँ कि भैया इंग्लिश रीडिंग किया करो, न्यूज़पेपर या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगे पढ़ा करो, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपके काम आती है। देखो, सेम यही पैटर्न आपका स्टेनो में, आपका एसएससी स्टेनो में जो रहता है वही आपका ईपीएफओ में रहा है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भैया जनरल एप्टीट्यूड को लेके परेशान है तो आपका रीजनिंग का ही आपका अंडर में आता है, ठीक है, रीजनिंग के ही तरीके से। तो यहाँ पर मेन टॉपिक्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, जो कि आपके ईपीएफओ स्टेनो में आपके कवर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रीजनिंग में अगर मैं बात करूँ, देखो रीजनिंग में आपके मेन मेन टॉपिक्स आपके कौन कौन से होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपका होता है, आपका डायरेक्शन सेंस का होता है, ब्लड रिलेशन आपका रहता है। फिर इसके बाद आपका जो मिरर इमेज से आता है, वाटर इमेज से आपके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपके सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आते हैं, रैंक ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपके नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके आते हैं जो कि आपके एसएससी में पूछे ही जाते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड। लेकिन इनमें जो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है जिनमें टाइम टेकिंग आपका होता है, एक तो आपका रहता है ब्लड रिलेशन, अगर थोड़ा सा भी आपका तिरछा गया टाइम टेकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट का, ऑर्डर एंड रैंकिंग का, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, अब नए तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस की अगर आप एसएससी की तैयारी आपने करी है और उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप इजीली कर ले जा रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरा आता है जीए में। आपको मैंने बताया हुआ है कि लूसेंट आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन, आपका आईबी का एग्जाम हुआ, वहाँ पे डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं डांस से, संगीत से, कई बार ट्रॉफी से रिलेटेड, तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैं अलग से एक जीए का मैं आपको टॉपिक बना दूंगा, लेकिन लूसेंट रट्टे से रट लो, पढ़ लो। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस भी उसमें दिया गया है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में बेसिक कुछ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और एक्सेल के शॉर्टकट्स की जो है वो आपके पूछे जाएंगे, जिसका मैं जो आपका उसको मैं अलग से मैं आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले तो भैया आपको कंप्रहेंशन वो कैसे होगा, कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट कैसे होगा, रीडिंग से होगा। साथ ही एसएससी के जो भी आपके आए हुए हैं उनको सॉल्व कर लो। एरर्स हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, ईडियम फ्रेजेज हो गया, वन वर्ड आपका हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, अंडरलाइन सेंटेंस आपका हो गया, पैराजम्बल आपका हो गया। इतने सारी चीज़ें जो है वो आपकी इंग्लिश में अलग अलग पूछेंगे। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इंग्लिश में कोशिश करो पूरे में पूरे अटेम्प्ट करने की, और जितना हो सके अभी से ही, नहीं पढ़ रहे हो तो अभी से ही कोशिश करो थोड़ा बहुत रीडिंग स्टार्ट करने की। 2 या 3 दिन में एक न्यूज़पेपर कंप्लीट करो, उसको अच्छे से जो भी आपको वोकैबुलरी लिखो, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स लिखो। मैं ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ, कहोगे तो मैं एक पूरा पेपर जो है वो पूरा पढ़ के बता दूंगा किस किस तरीके से आपको अपनी पेपर को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि जो भी आपका यहाँ पे अंडरलाइन सेंटेंस, पैराजम्बल जो है वो आप एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो या आपने ऑलरेडी लगाए हुए हैं तो वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि ईपीएफओ में आज पे जो पैटर्न है वो पूरा एसएससी बेस्ड ही आपका रहेगा, तो ऐसे में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और जिस हिसाब से एसएससी का पेपर रहता है उसी हिसाब से यहाँ पे भी पेपर रहेगा। कट ऑफ आपकी उतनी हाई नहीं जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं आपका फॉर्म जो है वो भरते हैं लेकिन मार्क्स जो है वो उतने नहीं ला पाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि पेपर जो है वो काफ़ी टफ आएगा, जिसके कारण से पेपर जो इजी आता है उसको भी अच्छे से नहीं कर पाते। पेपर पूरा आपका मेन टाइम मैनेजमेंट का है। बाकी डिटेल्स आपको टाइमली यहाँ पे मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर लो, और बाकी फटाफट से ईपीएफओ की प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट वहाँ पे टाइम टू टाइम